another day, another show. And yes, Pakistan is gearing up. It would be the second ODI. कल होगा ये मुकाबला, एडिलेड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। थोड़ा सा ज़रा अपनी स्लीव्स तो ऊपर चढ़ाई है पाकिस्तान ने, थोड़ा सा चैलेंज किया था पहले ओडीआई में। दूसरे ओडीआई में क्या ये चैलेंज लाइन क्रॉस कर पाएगी टीम पाकिस्तान के? नहीं, ऑब्वियसली ये हमारा फोकस ज़रूर रहेगा डिस्कशन का। मगर आज जो हमारे मेहमान हैं वो होंगे लाइमलाइट के अंडर। अभी नहीं बताऊंगी मेहमान कौन है। हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। तो फिर मैं भी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज रखते हैं मेहमान कौन है। पाकिस्तान ने, चूंकि जैसे भी आपने वनडे मैच की बात की, तो अच्छे खेल का मुजाहरा किया, नतीजा अच्छा नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान ने होम सीरीज जब खेली उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया बल्कि नतीजा भी पाकिस्तान के हक में आया। और जो नतीजा पाकिस्तान के हक में आया था उसमें एक अहम किरदार जिन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच सीरीज़ में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाने में, और उसके साथ साथ जो तीसरा टेस्ट मैच था जिसने सीरीज़ का फ़ैसला किया था, उसमें अपनी बैटिंग के ज़रिए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मदद फराहम की, वो आज हमारे मेहमान होंगे। बिल्कुल जी। सो पहेलियाँ ख़त्म करते हैं और वो मेहमान बहुत इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान टीम के लिए भी हैं। और अभी तो इस वक्त इसलिए भी ज़्यादा और लाइमलाइट उनके ऊपर आ जाती है क्योंकि मिडिल ऑर्डर को तो संभालते ही हैं वो पाकिस्तान टीम के, बट मिडिल ऑर्डर के साथ साथ अब वाइस कप्तान भी है पाकिस्तान टेस्ट टीम के। सो हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन सऊद शकील। अस्सलाम वालेकुम सऊद एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सऊद आपका। और सबसे पहले चूंकि अभी पाकिस्तान ने हाल ही में टेस्ट मैच सीरीज़ जीती है, एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान लगभग 44 माह के बाद अपने मैदानों पर टेस्ट मैच जीता और फिर पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ भी अपने नाम की। बिलखुसूस वो इनिंग्स जो कि आपने तीसरे टेस्ट मैच में खेली, किस तरीके से प्लान किया? क्योंकि बैटिंग मुश्किल थी वहाँ पर, तो पूरी टीम के लिए 100 रन करना मुश्किल हो रहे थे। आपने 100 स्कोर किया। इस 100 को आप कहाँ पर रेट करते हैं अपने करियर में और किस तरह से उसको प्लान आपने किया? थोड़ा सा प्लान उसमें ये किया था कि जब मैं बैटिंग करने गया तो उस टाइम पे दिन ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम बाकी नहीं था, तो मैंने उस टाइम से थोड़ा सा कैलकुलेट करा कि इंग्लैंड टीम मुझे ना सिंगल्स दे रही थी उस दिन भी, तो उसी तरह फिर मैंने इनिंग्स बिल्डअप करना शुरू किया। नेक्स्ट डे भी जब मैं बैटिंग करने गया तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि इंग्लैंड टीम मुझे इजी सिंगल्स दे रही थी, जो कि मैं समझता हूँ मेरी स्ट्रेंथ है स्ट्राइक रोटेट करना। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लेना नहीं पड़ा। मैंने कोशिश की कि सिंगल डबल लेते ही जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते ही और उसको कंटिन्यू करते रहें, तो उसी में मैं कामयाब रहा। और फिर इवेंचुअली मैंने पूरी इनिंग्स में ही स्ट्राइक रोटेट पे ध्यान दिया और आखिर में जो है फिर वो अल्लाह ताला की मदद आई और मैं जो है वो सेंचुरी कंप्लीट की। जहाँ तक से सेंचुरी की बात है तो जी बिल्कुल, हम हमेशा से मैं ये एक बात कहता हूँ कि कोई भी इनिंग्स हो उसमें अगर पाकिस्तान टीम को कामयाबी मिले तो वो मेरे लिए बहुत करीब होती है और बहुत इम्पोर्टेंट होती है मेरे लिए। तो ये भी ऐसा ही है। और जिस कैफियत का मैच था, हम बहुत अरसे से पाकिस्तान सीरीज़ नहीं जीते थे और एक अच्छा कमबैक था हमारे लिए, तो इस सेंचुरी की भी बहुत नहीं जगह और इसमें एक काफ़ी खुशी महसूस होती है। बिल्कुल सऊद, विनिंग कॉज में ऑब्वियसली सेंचुरी हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है, वो उसकी खुशी अलग होती है। बट हम इस पूरी सीरीज़ को अगर इन होल देखेंगे तो ठीक है, चेंजेस हमें दिख रही हैं। जो विजिबल चेंजेस थी वो हमें पहले टेस्ट मैच के बाद विजिबल चेंजेस दिखी, सेकंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट में। बट इटसेल्फ जो ड्रेसिंग रूम और टीम का जो मोराल था वो एकदम से इतना चेंज कैसे हो गया? बॉडी लैंग्वेज में इतना फर्क कैसे आ गया? फील्डिंग की डेडिकेशन कैसे बढ़ गई? पहले टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट और फिर तीसरे टेस्ट में जो कंट्रास्ट आपको दिखा, व्हाट हैपेंड इन द ड्रेसिंग रूम एंड इन बिटवीन द टीम? देखिए, हम ओवरऑल एज अ ग्रुप काफ़ी कोशिश करते हैं इस चीज़ की कि ना हम टीम के जो माहौल को और एक जो टीम का हमारा कल्चर है ना उसको अच्छा डेवलप करें, जिसमें जो है ना सब एक दूसरे की जो है वो मदद कर रहे हो, सब एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश हो रहे हो। तो इस चीज़ के लिए शान भाई को, जैसन गिलस्पी को भी काफ़ी क्रेडिट जाता है कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा एक ड्रेसिंग रूम में कल्चर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो कोशिशें कर रहे थे। हम चीज़ें देखें चल रही थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है सेकंड से टेस्ट मैच से या थर्ड टेस्ट मैच से जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, क्योंकि देखें जीत बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। हम ये 2 टेस्ट मैचेस जीत गए, एक अच्छी एनर्जी वहाँ पे दिखी, सारी चीज़ें हुई, तो वो सारी चीज़ें हमें अच्छी नज़र भी आ रही हैं। लेकिन एक काम हमने पीछे से शुरू किया हुआ था। देखें, हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी खेले, वहाँ
कुछ ऐसी जगह पे जहाँ हम ऐसी अच्छी कंडीशन में आए थे, हम ऐसी सिचुएशन में आए थे जहाँ हम जीत सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश वाले दोनों टेस्ट मैच उठा के देख लें अगर आप, तो हम ऐसी सिचुएशंस में थे कि वहाँ हम इजीली मैच जीत सकते थे, हम नहीं कर पाए। लेकिन देखें, एक प्रोसेस के थ्रू चल रहे थे, एक टीम कल्चर बनाने के थ्रू चल रहे थे, और उसमें सारी चीज़ें फिर जब क्लिक करना शुरू हुई तो वो छोटा सी चीज़ चाहिए होती है, थोड़ा छोटा सा स्पार्क चाहिए होता है। वो हमें मिला, हम जीत की सूरत में सेकंड टेस्ट मैच में, वही फिर कंटिन्यू हुआ थर्ड टेस्ट मैच में, तो फिर सारी चीज़ें बेहतर नज़र आने लगी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट मेरा ख्याल है कि शान मसूद को जाता है, जेसन गिल्स्पी को जाता है, ओवरऑल सारी मैनेजमेंट को जाता है कि हम जिन दिनों नहीं भी कर पा रहे थे तो उन दिनों भी हम एक दूसरे एज अ ग्रुप बहुत स्टक थे और कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ और इंडियन चीज़ें कहीं पे। अच्छा, ये जैसे अभी मुख्तलिफ क्रिकेट खेलने की भी बात हुई और नताइज के एतबार से भी, हम जब बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेले, यहाँ पर हम स्पिन ट्रैक के ऊपर गए, जब हम मुल्तान में खेलने के लिए गए टेस्ट मैचेस जो हम जीते, तो किस हद तक आपके ख्याल में ये मुश्किल होता है अडेप्ट करना, क्योंकि एक टाइम में आप फास्ट पेस के अगेंस्ट मैनेज कर रहे हैं, आप कुछ ही वक्त में दोबारा सीरीज़ खेलने के लिए जाते हैं तो आपको स्पिन बॉलिंग का चैलेंज दरपेश होता है, तो एक बैट्समैन की हैसियत से ये कितना मुश्किल है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आसान है, या मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मुश्किल है। देखिए, एज प्रोफेशनल क्रिकेटर्स आपको सारे चैलेंजेस के लिए रेडी होना पड़ता है। जो बांग्लादेश वाला प्लान था वो उस वक्त के हिसाब से प्लान था, हमें नज़र आ रहा था कि किस तरह का हमारी टीम मैनेजमेंट वहाँ पे प्लान कर रही है, और फिर जिस तरह हम ये इंग्लैंड वाली सीरीज़ में है तो वो भी फिर हमें नज़र आ रहा था बजाय कि हमारी मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह का सोच आ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपनी तैयारी इतनी क्लोज करें जो हमें मैच में जाके फेस करना है। फिर अगर हमने थोड़ा सा अगर आखिरी स्पिन वाली पिचों पे खेले तो उस तरह से अपनी तैयारी की, तो एज इंडिविजुअल सबको पता होता है, सबको अपने गेम के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है कि यार किसको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, उसी के मुताबिक अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन यह है कि सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, फास्ट बॉलिंग के जो है अलग चैलेंज है, स्पिन के अलग चैलेंज है, लेकिन जो है फिर उसके मुताबिक अपनी तैयारी करते हैं और अपने आप को रेडी करने की कोशिश करते हैं। बट सर, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज इट? मतलब हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे थे, अपनी टेस्ट क्रिकेट को देखते हुए बात कर रहे थे कि हम अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने ऐसी विकेट्स देखी जिस पे बैटर्स तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट हमारे बॉलर्स जो हैं वो उस तरह उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। इवेंचुअली चैलेंजिंग विकेट थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, आई मस्ट से, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड थी। इवेंचुअली बांग्लादेश ने उस पर रिजल्ट जो है वो निकाल के सामने रखा। अचानक से अब ये अपनी आइडेंटिटी बना लेना कि नहीं जी, होम में हम स्पिन के ऊपर करेंगे, जहां के बार बार एक इंप्रेशन ये आता था कि हमारे बैटर्स स्पिनर्स को अच्छी तरह नहीं खेल पाते, वहां बैटर्स के लिए ओपन हुआ चैलेंज और बॉलर्स को सपोर्ट मिली कंडीशंस के हिसाब से। हाउ डिफिकल्ट वाज इट? वो शिफ्ट कितना मुश्किल था एंड हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट? देखिए, इम्पोर्टेंट तो क्योंकि वो डिसीजन लेना भी इटसेल्फ काफ़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम 1-0 हो गए थे सीरीज़ में और इंग्लैंड काफ़ी डोमिनेटिंग वो मैच खेला था। लेकिन देखें, अगर कोई बाहर की टीम आ रही है और आपकी कंडीशन में, और अगर आपको स्पिन बना के आप उनको डोमिनेट कर सकना, तो उसमें कोई ऐसा कोई गलत बात नहीं है। अगर आप बाकी टीम्स भी देखें तो वो अपने होम पे जिस तरह का उनको एडवांटेज लेना होता है वो लेती हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने एक जगह पहले भी कहा था कि मेरा ख्याल है कि हम शायद इंग्लैंड से प्लान करने, ख़ासतौर पे इंग्लैंड के लिए हम ये प्लान करने में थोड़ा सा लेट हो गए। अगर आप देखें तो ब्रेंडन मैकलम ने भी ये बात कहीं पे की कि वो भी ये बात से शौक था कि हम लोग थोड़े से लेट हो गए। लेकिन देर आए पर मेरे ख्याल में राइट टाइम पे जो है वो बहुत डिसीजन आ गया और हम लोग को कामयाबी मिली इस सीरीज़ में, तो ओवरऑल फिर एंड में सारा कुछ अच्छा हो गया। अच्छा सर, 2 चीज़ें हैं, एक ये कि टेल के साथ बैटिंग करना और इस तरह की कंडीशंस में बैटिंग करना ये कितना मुश्किल है, और अचानक से अपने टॉप प्लेयर्स के बगैर खेलना टेस्ट मैच, और फिर आपके ऊपर ये भी दबाव हो कि आपने उसको जीतना भी है, तो ये दोनों चीज़ें आपने इस सीरीज़ में जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेली इनमें से कैसे गुजरे हैं? टेल के साथ बैटिंग करना ना बहुत ज़्यादा आसान भी है, बहुत ज़्यादा जो है आप समझें प्रेशर लेने तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। देखें, जब मैंने डबल सेंचुरी भी किया श्रीलंका में, तो मुझे याद पड़ता है मैं शायद 125 पे था, तो नसीम शाह बैटिंग करने आए थे। तो आपने एक थोड़ा सा ना ट्रस्ट लेवल भी बिल्ड करना होता है जब आपके साथ जो है टेलेंडर्स आ जाएं, आपने उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी करना होता है, उनको भी थोड़ा सा लेके चलना होता है, समझा के चलना होता है। और मैं ये समझता हूँ कि वो आपका पार्टनर इटसेल्फ कितना ज़्यादा जो है ना कीन है आपको हेल्प आउट करने में, और एज ए
टीम को हेल्प आउट करने में। कहीं कहीं ऐसा होता है कि थोड़ी सी कहीं रैश शॉट्स आ जाते हैं, लेकिन वो सब भी सबका अपना गेम होता है। लेकिन जिस तरह इस मैच में नुमान भाई खेले, साजिद खेला, उन्होंने शो किया कि नुमान भाई ने लंबा खेला मेरे साथ, साजिद ने आगे शॉट्स मारी, तो उन्होंने तो आधे से ज़्यादा मेरा काम आसान कर दिया था। जहाँ तक बात है बाबर आजम की, वो नहीं थे तो हम उनको काफ़ी मिस तो कर रहे थे, लेकिन उसकी जो है वो कामरान गुलाम ने जिस तरह उनकी कमी को वो महसूस नहीं होने दी, और जिस तरह वो खेला पहले मैच में आके, उसने वहाँ पे सेंचुरी की। तो ये क्या थोड़ा सा आपके ऊपर, जब से मैं शायद मेरा डेब्यू हुआ है तो क्योंकि नई टीम बिल्ड हो रही थी, तो इस तरह कभी कभी महसूस नहीं किया कि कौन है कौन नहीं है। हमेशा से ये कोशिश की है कि जो पहले मैच से खेल रहे हैं कि यार इस तरह परफॉर्म करना है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप 5वें नंबर पे खेल रहे हैं तो आप पाकिस्तान कोई भी टीम के जो है वो इम्पोर्टेंट बैटर हैं, तो आपने उसी तरह परफॉर्म करना है, भले आप यंग हैं, भले आपके काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं चीज़ों को इसी तरीके से लेकर चलता हूँ।